ठीक है, मेरी बात नहीं है। अब मैं मेरा कोई बच्चा है तो 5 साल का, अभी मैं उसको भले बुरे का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं उसे डांटूंगी तो उसे पता चले कि हाँ मुझे डांट रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं उसे डराऊंगा तो उसे लगे कि हाँ मुझे डरा रहा है, लेकिन उसका भले बुरे का ज्ञान नहीं। उसको भले बुरे का ज्ञान है ना उस बच्चे को? क्या ज्ञान है? क्योंकि उसके अंदर 2 साल का बच्चा को भले बुरे का ज्ञान है। हाँ है, पापा के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, किसी अजनबी के पास नहीं जाना है, इतना तो ज्ञान है ना। और वो ज्ञान उनके अंदर कैसे आया? क्योंकि आदम और हव्वा ने जो भले बुरे का ज्ञान का फल खा के उनको जो भले बुरे का ज्ञान मिला था वही तो उस बच्चे में पैदाइशी ट्रांसफर हो गया। लेकिन जिस वक्त आदम हव्वा बने थे उस वक्त वो ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान तो फल खाने के बाद आया ना। क्योंकि आज की हमारी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। जिस बच्चे का उदाहरण दे रहे हो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सत्य की खोज नाम के यूट्यूब चैनल को चलाने वाले इन ईसाई महोदय जी के साथ हुई हमारी पिछली चर्चा, जो कि ईसा मसीह के भविष्यवाणी के ऊपर आधारित थी, उसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी उस पिछली चर्चा को अवश्य सुनिए। तो ईसा मसीह के भविष्यवाणी पर हमारी चर्चा होने से पहले मेरी इनसे एक और विषय पर बातचीत हुई थी और वही चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। आओगे तो तुम ईश्वर के जैसा बन जाओगे, है ना। ईश्वर के तुल्य हो जाओगे, ईश्वर की तरह बन जाओगे। अब हम आपको यहाँ पे फल खा के ईश्वर के जैसे बनना चाहेंगे तो सही है। चलिए, अच्छा तो यही मान लीजिए। तो आप ये क्या मानते हैं कि ज्यादा सीनियर कौन था आदम और हव्वा में? ज्यादा सीनियर? हाँ सीनियर देखिए, यहाँ पर नर रूप में सीधा गया था तो सीनियर तो उसमें वो आदम ही होगा। आदम ही है ना ज्यादा सीनियर। तो जो ज्यादा सीनियर है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट, ज्यादा जिम्मेदार होगा। तो जो ज्यादा जिम्मेदार होगा और जो ज्यादा जिम्मेदार हो वो अगर गलती करे तो उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, राइट। जो कम जिम्मेदार है उसे कम सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो फल खाने के बाद जो भी चीजें हुई तो वहां पे दंड क्या दिया जा रहा है? आदम को कहा कि तू मेहनत करके पृथ्वी से अनाज उगाएगा, और हव्वा को क्या सजा दी कि तू बच्चे पैदा करने की पीड़ा को और ज्यादा झेलेगी, और तेरी लालसा, दूसरी सजा कि तेरी लालसा अपने पति की ओर होगी। ये दो सजाएं। ये चीज आप देख रहे हैं लागू। हाँ, तो ये तो यहोवा ने ये श्राप दिया। आज उस समय तो छोड़िए, आज के वर्तमान समय तो लागू है ना। ये लागू है या नहीं लागू है मैं इस पे बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हुआ है ये अन्याय नहीं लग रहा आपको कि हव्वा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल? समय में आने लगता है फिर भी उसने, मतलब आज प्यारे भाई मुझे बोलने दें, आज के समय वर्तमान समय में जो चल रहा है कि हाँ हो रहा है, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। तो ये तो यहोवा ने ऐसा श्राप दिया तभी तो हो रहा है ना। और जो वो श्राप दिया उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। बात ये है कि औरत को दो सजा दी, जबकि औरत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थी बजाय आदम के। आदम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, फिर भी आदम को एक सजा दी। आपको पता नहीं, अगर आपको पता हो कि आप जो फल खाओगे तो आप मर जाओगे, ठीक है। आप ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ही तो बात मेरी बात प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पता हो कि भैया सामने जो फल रखा है उसमें कोई ऐसा जहर लगा है कि आप खाओगे तो मर जाओगे, अब आपको मना भी किया गया है, ठीक है। और अगर मुझे कोई भटका दे, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि भैया ये फल खाओ, बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही मनभावना है, फिर भी आप जानबूझ के भी फिर भी खाओ, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको भटकाया नहीं, आप खाना चाहते हो तभी तो आपने खाया। अब सुनिए मेरी जवाब सुनिए, है ना। हाँ, आपने जहर की बात की, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिए जी। मान ली कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ और मेरे पास मेरा भाई है कम बुद्धिमान है, ठीक है जी, ठीक है। अब एक गिलास जहर रखा है, मैं भी पिया और मेरे भाई ने भी पिया, कौन पहले मरेगा? मैं पहले मरूँ कि मेरा भाई पहले मरेगा? जहर मैं पहले मरूंगा। हाँ, हम दोनों ने पिया ना। हाँ,
कौन पहले मरेगा? मैं पहले मरूंगा, लेकिन मरेगा मेरा भाई भी उतना ही, वैसे ही तड़प के मरेगा जैसे मैं मर रहा हूँ, उतनी ही उसको भी पीड़ा पहुंचेगी जितनी मुझे मिल रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बड़े भाई को कम पीड़ा मिली और मुझे ज्यादा पीड़ा मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब दोनों को बराबर पीड़ा नहीं मिल रही? केवल एक दंड दिया, जबकि औरत को 2-2 श्राप दिया है। आदम को भी किस तरह पढ़िएगा? तो प्यारे भाई आप पढ़िए ना, आदम को केवल उस जगह पे उत्पत्ति में यही लिखा है कि तू पृथ्वी पर मेहनत करके फल उगाएगा, वहाँ पे 1 दंड, और औरत को 2-2 सजा। और एक लिखा आता है, आपकी से पढ़े नहीं, और लिखा हुआ है। और एक लिखा हुआ है, बताइए। ये भूमि तुम्हारे लिए एक कतारे और कांटे उगाएगी। हाँ तो वही चीज हुई ना, भूमि की ही बात हो रही है ना, भूमि पे ही वो फल उगाएगा ना। मेहनत करने जाऊंगा मैं तो कांटा मेरे बीच थोड़ी जगह घर पे रहेगी। हाँ तो वो तो एक ही सजा हुई ना, जबकि दो हो गया ना। कैसे कांटा और कतारे जब मैं घुस रहा मेरी पाँव पे चलेगा तो मेरा सजा होगा ना। उसी एक सजा के प्रकरण में बातें बोली गई हैं। और जबकि हवा को क्या बोला कि तू बच्चे पैदा करने के दुख को और ज्यादा झेलेगी, और फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा विषय, वो नहीं और ज्यादा मैं दिखाऊंगा तुम्हारे दुख कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। ये दोनों अलग अलग प्रकरण हैं। थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए कि लालसा पति की ओर होना और दुख या फिर पीड़ा झेल के बच्चे पैदा करना, ये दोनों अलग अलग प्रकरण हैं। लेकिन भूमि पर फल उगाएगा और उस फल वो उस भूमि पे कांटे वगैरह होंगे, ये एक ही प्रकरण है। इसी पर मतलब तो भूमि को तो बात यह है कि आदम की सजा एक ही, आदम को एक ही दंड दिया एक नहीं मेरे भाई, 2 है, 2 प्रकरण यहाँ पर समझिए। कैसे? 2 है, एक होता है मेहनत करना और एक होता है कांटे कटारे उगाना, वो तो 2 है। आप इसको 1 नंबर देंगे। अगर आप इसे बराबर भी मान रहे हैं, अगर आप मान लिया जाए कि 2 सजा आदम को दे दी, हालांकि ऐसा नहीं है, फिर भी मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि 2 सजा आदम को दी और 2 सजा हवा को भी दी, फिर भी जरा सोचिए कि आदम ज्यादा जिम्मेदार था, आदम ज्यादा बड़ा था, आदम पहले बना था, तो आदम को ज्यादा बड़ी सजा देनी चाहिए थी ना, 2-3 सजा चाहिए थी दोनों। अगर हम दोनों जो है दोनों मरेंगे, जिम्मेदार कम बेसी नहीं होता है, गलत काम गलत ही होता है। अगर आप मान अपनी एक उदाहरण तो है ना, आप और हम जा रहे कहीं रोड किनारे, और आपने एक मर्डर किया, मैंने भी एक मर्डर किया, तो पुलिस वाला क्या बोलेगा कि भाई तुम सीनियर हो, तुमको ज्यादा सजा मिलेगा, ये जूनियर को कम सजा मिलेगा, बोलेगा? अगर बच्चा माइनर है, ठीक है, अगर वो सजा, अगर उसने मर्डर किया ना, अगर माइनर है तो उसको जुवेनाइल कस्टडी में डाला जाता है, उसको फांसी नहीं दी जाती, उसको सजा नहीं दी जाती। बच्चे नहीं, बुद्धिमान हो, आदम हमें कोई बच्चा नहीं, बुद्धिमान था। आदम के मुकाबले तो हवा बच्ची थी ना, बच्ची नहीं थी भाई, बच्ची कहाँ से होगी? वो उसकी सहायता, देखिए वो गेदे वाला सवाल करना बंद कर दिया, बच्ची कहाँ से होगी? सुनिए, कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है और कोई सेक्रेटरी है उसकी, तो सेक्रेटरी को ज्यादा सजा मिलेगी कि क्राइम करने वाले बॉस को ज्यादा? मेरी बात सुनिए, गुनाह होता है, जूनियर और सीनियर नहीं होता उसमें। प्यारे भाई, लेकिन सेक्रेटरी थी ना, हवा जो थी वो सहायिका थी ना। कितने होते हैं गुनाह किया है, देखिए हम दोनों नौजवान हैं, अगर गुनाह करेंगे गुनाह होता है। सहायता करने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है कि जिसने गुनाह किया है वो ज्यादा गुनाहगार होता है? आप बात बताइए, आप एक चोर के साथ घूमिएगा, पुलिस आप दोनों को पकड़ लेगा तो पुलिस क्या बोलेगा कि ये शरीफ आदमी है, ये चोर है, वो माने का पुलिस क्या? जैसे कि आप बोले चोर के साथ में तो चोर ही हो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने अपने बेटे को हाई स्कूल की शिक्षा नहीं दिलाई, ठीक है, और आपने उसको बैठा दिया हाई स्कूल के एग्जाम में, तो अगर बच्चा फेल होता है तो गलती किसकी है? मेरी गलती, आपकी गलती है ना। उसी प्रकार से भले और बुरे का ज्ञान, ठीक है, अच्छाई और बुराई का ज्ञान तो परमेश्वर यहोवा ने आदम और हव्वा को दिया ही नहीं था, और उन्हें एक नहीं दिया था ना उनको भलाई बुरा का ज्ञान, क्योंकि वो भलाई बुराई का ज्ञान तो फल खाने के बाद उन्हें प्राप्त हुआ। तो भलाई बुराई का ज्ञान परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिया था। आपको थोड़ा सोच समझ के बात, आप सीख लेता आपको खुद नहीं पता क्या क्या नहीं, मैं अगर आप दोबारा पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो भलाई बुराई का आपको खुद नहीं पता क्या क्या, मैं बोलने दें तो शायद आप समझ जाएंगे। तो जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भलाई बुराई अच्छे बुरे का ज्ञान दिया ही नहीं,
तो उन्हें एक ऐसा काम क्यों दे दिया जो बिना वो भले बुरे के ज्ञान को जाने पूरा कर ही नहीं सकते थे? कि भैया परमेश्वर की बात को मानना भला है या फिर शैतान की बात को मानना बुरा है, ये बात तो उनको पता ही नहीं थी। मतलब क्या नहीं कर सकते थे, बताइए। हाँ, क्या नहीं कर सकते? उनको भलाई बुराई, उनको पता था कि ये शैतान की बात मानना भला है कि बुरा है, ये बात उनको पता थी। आज्ञा नहीं मानना ये बुरा है, ये उनको पता। ये भी तो बुराई का ज्ञान उन्हें था ही नहीं ना, भले बुरे का ज्ञान उन्हें था ही नहीं, वो तो फल खाने के बाद हुआ ना। तो उससे पहले तो उन्हें भलाई बुराई का ज्ञान था ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चला? वो जानते ही नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बेटे को गाड़ी चलाना सिखाया नहीं और गाड़ी पे बैठा दिए और बेटा गिर जाए तो आप बेटे को सजा दोगे? गलती तो आपने करी। उसी प्रकार से यहोवा ने उसी प्रकार से यहोवा ने आदम और हव्वा को भले बुरे का ज्ञान दिया ही नहीं था। तो आदम और हव्वा को ये पता नहीं था कि भैया शैतान की बात मानना भला है या फिर परमेश्वर की बात मानना बुरा है। तो वो अगर उस ज्ञान के अभाव में कोई कार्य करते हैं तो दोषी कौन है? परमेश्वर ना। एक बात है, अब देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। आपने कहा कि मेरे बेटे को मैं गाड़ी पे बिठा दूंगा, मैंने उसको बैठने के लिए कहा, चलाने के लिए कहा। आप वो समझ नहीं रहे। नहीं, चलाने के लिए कह रहे हो। बात समझ रहे हैं, मैं चलाने क्यों बोलूंगा? मुझे पता है कि जब उसे चलाने नहीं आता क्यों बोलूंगा? थोड़ी खाने के लिए कहा था उसको। क्या खाने के लिए नहीं कहा था? थोड़ी खाने के लिए कहा था उसको। हाँ, उसने कहा था कि इसका देख रेख करना, ना खाने के लिए कहा था, लेकिन उनकी ये बात जो उनके बुद्धि और विवेक में आनी चाहिए, वो बुद्धि और विवेक। मेरी बात सुनिए, जैसे भाई मेरी बात यार भाई थोड़ा बोलने दीजिए ना मुझे। कि जो बुद्धि विवेक, जो अच्छाई और बुराई का ज्ञान है, वो तो परमेश्वर ने उनको दिया ही नहीं था। तो उनको कैसे पता चलता कि भैया परमेश्वर की बात मानना अच्छा है या फिर बुरा है, या फिर शैतान की बात मानना अच्छा या बुरा है? ये उनको कैसे पता चलता जब तक उन्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं मिलता? मेरी बात सुनिए, आपका कोई बच्चा है? बच्चे की बात अगर करेंगे, बच्चा है कोई 2 साल 5 साल का, कोई 5 साल का कोई बच्चा है घर में? कोई बच्चा जो 5 साल का है, चलिए मान लीजिए है, तो फिर मेरी बात सुन लीजिए। आपको यहाँ पे घर में कोई बच्चा है 5 साल का? 2 साल का बच्चा है। 2 साल का है। हाँ। आप उनको ये बार बार सिखाइए कि बेटा इधर नहीं जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? बार बार सिखाइए, है ना? उसके बाद कुछ 1-2 साल सिखाइए, उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद फिर वो जाने लगेगा, है ना? तो इसलिए मैं उसे घर से बाहर कर दूंगा? नहीं, मेरी बात नहीं, घर से बाहर मैंने कब कहा? वो तो आप बोल रहे हैं। नहीं, परमेश्वर ने तो घर से बाहर वो क्या नाम से आदम से बाहर किया, प्लस सजा भी दी, दंड भी दिया। मेरी बात सुनिए, पृथ्वी में आदम की दादी क्या थी? आदम पृथ्वी में ही है, वो कहीं नहीं है, ठीक है? वो बगीचे से बाहर निकाल दिया, ठीक है? मेरी बात नहीं है। अब मेरा कोई बच्चा है देखो 5 साल का, अभी मैं उसको भले बुरे का ज्ञान नहीं, लेकिन मैं सजाती हूँ तो पता चले कि हाँ मुझे बात है, बिल्कुल। और मैं उसे डराऊंगा तो उसे लगे कि हाँ मुझे डरा रहा है, लेकिन उसका भले बुरे का ज्ञान नहीं। उसको भले बुरे का ज्ञान है ना उस बच्चे को? क्या ज्ञान है? क्योंकि उसके अंदर 2 साल के बच्चा को भले बुरे का ज्ञान है। हाँ है, पापा के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, किसी अजनबी के पास नहीं जाना है, इतना तो ज्ञान है ना। और वो ज्ञान उनके अंदर कैसे आया? क्योंकि आदम और हव्वा ने जो भले बुरे का ज्ञान का फल खा के उनको जो भले बुरे का ज्ञान मिला था, वही तो उस बच्चे में पैदाइशी ट्रांसफर हो गया। लेकिन जिस वक्त आदम हव्वा बने थे उस वक्त वो ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान तो फल खाने के बाद आया ना। क्योंकि आज की हमारी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। जिस बच्चे का उदाहरण दे रहे हो, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो मेरी बात सुन लीजिए। जी जी जी। शैतान ने उसको यहाँ पर क्या कहा था कि तुम इस फल को खाओगे तो ईश्वर के जैसे बनेंगे। जी, बोला था कि हाँ हाँ, वही इसमें क्या उसने लालच किया ना कि मैं भी ईश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, इस फल को खाता हूँ। चलो, परमेश्वर ने क्या कहा था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी पल मर जाओगे, ठीक है? मर गया, बिल्कुल मरा। लेकिन शैतान ने क्या कहा? मेरा वही बता दूंगा मैं। सुनिए तो, शैतान ने क्या कहा कि नहीं तुम नहीं मरोगे। देखिए मेरी बात, पहले जब इंसान को बनाया गया था तो मृत्यु में डाला गया था। ईश्वर ने कहा जिस दिन तुम इस फल खाओगे तुम मर जाओगे। जी। आज हम मर रहे हैं इसलिए कि हम फल को खाए हैं, और हम एक समय भी मरे थे उसमें हम आत्मा में मर गए थे, क्योंकि आत्मा मर गई थी। हम आत्मा मर नहीं गई थी, आत्मिक रीति से मर गए थे। तो आत्मिक रीति से क्या चीज मरी थी?
आत्मिक, हमारा जो आत्मिक रीति होता है, मतलब जो धर्म के कार्य, जो ईश्वर का आज्ञा को न मानना, उसे टाल देना या फिर उसके विरोध में चलना, उसको कहते हैं आत्मिक रीति से मर जाना। हाँ, तो आदम और हव्वा मर गए थे, आत्मिक रीति से मरे थे वहाँ पर, और आज भी मर रहे, क्योंकि हमारे जीवन में बाइबल तो ये नहीं बताती कि वो आत्मिक रीति से। अरे भाई बाइबल पढ़ो ना, बाइबल क्यों कर रहे हो? बाइबल पढ़ो। ऐसे कहना चाहिए था ना कि जिस वक्त फल खाओगे उस वक्त आत्मिक रीति से मर जाओगे। नहीं, आप बाइबल पढ़ो, ठीक है जी। आप बाइबल पढ़े नहीं, बस सवाल किए जा रहे हैं, और बोल रहे कि मैं विश्वास नहीं। आपको विश्वासी है नहीं विश्वासी, हम इतने दिन से वीडियो सब बनाते हैं, हम कौन विश्वासी, हम देख के बता देंगे जी, बात करने के तरीके से। जी जी ठीक है, आप ऐसे भी कोई विश्वासी नहीं है। नहीं, मेरा विश्वास, मैंने पहले ही बताया ना कि वो लोग इस प्रकार से सवाल करते हैं कि मेरा विश्वास डगमगा रहा है। आप देखिए, आप नास्तिक बनते मुझसे इसलिए बात कर रहे हैं ताकि मैं आपकी तरफ से कोई सवाल न करें। नहीं, पता है बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अरे भाई, आप हिंदू धर्म को कितना भी गलत बोलना चाहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ना, अगर मैं आपको बताऊं, शिव को त्रिकालदर्शी बोला जाता है, जबकि वो खुद क्या नाम से, उसको पता नहीं रहता कि उसका बेटा है गणेश और उसका सर काट देता है। ये सारी चीजें तो गड़बड़ है ना। मैं तो मानता हूँ कि हाँ भैया, ये सारी चीजें गड़बड़ हैं, और इसीलिए तो मैंने उन सबका त्याग किया। वो मैं नहीं कह रहा भाई, लेकिन आप यहाँ पर मैं तो आपको एक चीज और भी चीज बता दूं, देखिए 1972 का पहले श्रीलंका का नाम श्रीलंका था जी। अब 7 लाख साल 8 या 13 लाख साल पहले ये नाम कहाँ से आ गया जी? लंकेश्वर रावण, लंकापति रावण कहाँ से आ गया? 1972 से पहले तो श्रीलंका का नाम था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो सब झूठी हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जब मैंने बाइबल का रुख किया तो मुझे भी, मैं वेद के बारे में बोलूं, वेद भी झूठे हैं। मैंने तो पहले ही कहा ना कि वेद आज के टाइम पे अगर आप किसी से भी वेद मानने वाले से पूछिए कि वेद की आज क्या जरूरत है सामान्य जीवन जीने के लिए, ऐसी कौन सी वेद में चीज है जो कि अगर हमको नहीं पता चलेगी तो हमारा जीवन सही से नहीं जी पाएंगे। चलिए हम इसके बारे में बता देते हैं कैसे झूठे। आपने कहा झूठे ना, तो बुरा तो नहीं लगना चाहिए, हम बता देते हैं कैसे झूठे। अरे वेद के और उसमें ही आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, हम वेद के बारे में बोल रहे हैं। इनके वो बोलते हैं ना, सुनिए तो, इनके वही बोलते हैं कि अंधा सांप गुदा में लो, एक स्त्री के लिए बोलते हैं। इस तरीके से कितनी घटिया बातें हैं, उसको हम कैसे मान लें? और एक चीज हम आपको बता दें, वेद 800 साल पहले लिखा गया। अरे वो ठीक है भाई, अब बात ये है कि उसे गलत करके मैं तो मान ही चुका हूँ, वो गलत है। लेकिन मैं जिस चीज को समझना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के वचन को मैं समझना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ी गड़बड़ियाँ समझ में आती हैं जो नए नियम में। बताइए प्रभु यीशु से क्या वचन गड़बड़ियाँ लग रही है? जैसे कि प्रभु यीशु ने मत्ती 16 का 28 पढ़ सकते हैं आप? बोलिए। मत्ती 16 का 28। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। अगर हो जाए तो आप छोड़ दोगे? आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मांगा, आप बताइए। आप मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने, या आपकी माँ के साथ किसी ने, आपकी बहन के साथ किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में?